चैलेंज है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर बीजेपी 40 में न सिमट जाए तो 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती। बेईमानी से फायदा तो इलेक्शन ही ना होने दें, बहिष्कार करेंगे, नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, इवेंट में नहीं होने देंगे। बैलेट में पेपर पाएंगे, भाजपा को नहीं दे रही है, वो तो मशीन दे रही है उन्हें। कि ईवीएम से निष्पक्ष फेयर चुनाव नहीं हो सकते, वो तो मशीन अपना आप ही कर रही है। 400 को 500 भी कर लेंगे, और क्या वो मशीनों ने किया था, 500 भी कर लेंगे। जब 125 करोड़ लोगों की गिनती 21 दिन में हो सकती है, जब एक रात के अंदर डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, जब पूरे भारत को 24 घंटे के अंदर कोरोना में बंद कर सकते हैं। ये हमारे प्रेस के साथी बार बार डरा रहे हैं कि पुलिस तैयार है, तो हम भी तो तैयार हैं। हम तैयार नहीं है क्या? तैयार है, हम भी तैयार। ईवीएम में चोरी सरकारी कराती है, सरकार चोरी कराती है, तभी ईवीएम चोरी होती है। 24 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा, और हम खुल के कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोलेंगे, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। मैं खुद कैंडिडेट, जब मैं अपने इलेक्शन में खुद वोट नहीं डालूंगा क्या? मेरे भी वोट गायब है। शेर का भाई बघेरा, एक खुदेन और दूसरा तेहरा। या तो आप हमारे साथ हैं या उनके ही पार्ट में हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएं, वो भी हमें नहीं रोक सकते। लेकिन बिल्कुल चैलेंज है पूरा। मैं तो पहले ही चैलेंज कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको देश की जनता इतना चाहती है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा और फिर जीत के दिखाऊं। आप ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अमित शाह से यानी प्रधानमंत्री से अगर उनके इशारे पर वो हमें डिटेन करते हैं तो वो करें। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिटेन करेंगे और अगर हम जाना चाहें तो कोई भी नहीं रोक सकता। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएं, वो भी हमें नहीं रोक सकते। लेकिन बिल्कुल चैलेंज है पूरा। मैं तो पहले ही चैलेंज कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको देश की जनता इतना चाहती है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा और फिर जीत के दिखाऊं। आप मतलब मोदी जी को 24 में चैलेंज, मोदी है कौन जिसको चैलेंज करने? मोदी को भाई, मोदी को ही चैलेंज है। सब कुछ मोदी है तो मोदी को ही चैलेंज है। प्रधानमंत्री आप चुनाव, हाँ बिल्कुल चुनाव का चैलेंज है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर बीजेपी 40 में न सिमट जाए तो 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती बैलेट पेपर से। चैलेंज, अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। बीजेपी वहीं सिमट जाएगी 40 से नीचे। नहीं चलने देंगे। क्या है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने 2 बात कही, प्रधान सेवक और फिर कहा चौकीदार। तो वो जनता का नौकर है, वो अपने आप ही चौकीदार और प्रधान सेवक कह रहा है। ये उसकी ड्यूटी है। ये जिसका भी धार्मिक मामला है वो अपने हिसाब से करे। हम ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम पे बात करो आप। चुनाव में क्या लग रहा है, भगवान राम को बुलाया जा रहा है? क्या बनाया जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। ईवीएम पर बात करो, ईवीएम पर। ईवीएम से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। 24 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। कहाँ लगता है ज्यादा? ये आपको है, इतनी लंबी चौड़ी मशीनें लगा के उनमें ज्यादा खर्चा है, उनमें ज्यादा समय लगता है। बैलेट पेपर से तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी होता है। हमने बताया ना, उसका असर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन घुटनों पर आ गया और जगह जगह मोहल्लों में ईवीएम मशीन लेके गौर ला के देखो हमारी मशीन सही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हुई है। हम इसके पास जा रहा, कहा जिसको वो देना चाहता उसको उसका वोट नहीं मिल रहा, और इलेक्शन कमीशन है अन्याय पर अन्याय करते जा रहा है। आपके पीछे पुलिस है, डिटेन करने के लिए तैयार है। इसका अपना ड्यूटी है, वो अपना करेंगे। हमारा जो धर्म है, हमारी अपनी ड्यूटी है। हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम बैन करने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अगर ईवीएम पे आप बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है जो कार्रवाई कर, लेकिन हम न्याय से पीछे नहीं हटकते। अन्याय से पीछे, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। ये हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है, हमारा अधिकार है। 24 का चुनाव पास आ रहा है,
इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे अभी टाइम है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 महीने के अंदर बैलेट पेपर से अरेंज करके चुनाव करा सकता है। बैलेट पेपर से समय ज्यादा लगेगा ना? नहीं, जब बैलेट पेपर से उस तरह से भी ज्यादा, बैलेट पेपर से ज्यादा समय लगेगा। न्याय के हित में अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। हर एक नागरिक को, देश के नागरिक को अगर न्याय मिले, हर एक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट मिले, वो सबसे बड़ी बात है। तो क्या 24 में आप चुनाव नहीं होने देंगे? चुनाव हम होने देंगे, लेकिन हम बैलेट पेपर की वजह से, अगर ईवीएम से होगा तो? ईवीएम की वजह से होता है कि हमारे देश के लोगों का, हमारे नागरिकों को उसका न्याय नहीं मिल पाएगा। उसके वोट कहाँ जाएंगे उसको मालूम नहीं हो पाता। ईवीएम में टेम्परिंग है, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए उस हर एक नागरिक का वोट कहाँ जाएगा उसको नहीं मालूम पता। लेकिन क्या लग रहा है आपको? आपने जंतर मंतर पे ईवीएम हैक करके भी दिखाई, क्या लग रहा है कुछ हुआ? उसमें इलेक्शन कमीशन पे हमने अपना निवेदन किया है, इलेक्शन कमीशन हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, इलेक्शन कमीशन को उसको डिसाइड करना है और बैलेट पेपर से ईवीएम के खिलाफ बैन करना है। ईवीएम के खिलाफ ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुना जो सुनिश्चित हो सकेगा न्याय के हित में, नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारा वोट कहाँ जा रहा है वो हमें सुरक्षित होना चाहिए। ईवीएम से भी तो चुन के मोदी जी आ रहे हैं, और फिर अगर 24 का चुनाव हुआ ईवीएम से चुन के आ रहे हैं तो सर लाइव आप 2 मिनट बोल दीजिए, क्या कहेंगे प्रदर्शन कर रहे हैं आप तमाम लोग? देखिए, ये ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन केवल ईवीएम के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ प्रदर्शन है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर आप ये देखिए कि पार्लियामेंट नाम की एक संस्था है, और पार्लियामेंट ही जब कोई लॉ पास करेगी उसके बाद ही कोई राष्ट्रीय लेवल पर जो है बदलाव आ सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, ईवीएम को लाना हुआ, इसका कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। उसके बाद जो है कई बार जो है हम पार्लियामेंट में इस बात को उठा चुके हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में हम इस बात को उठा चुके हैं, कई बार सड़कों पर इस बात को उठा चुके हैं, दुनिया भर के कोर्ट्स में और सब जगह हम इस बात को उठा चुके हैं। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग और सत्ता जो गूंगी बहरी है उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन क्या इलेक्शन बहुत करीब है, ईवीएम बैन की मांग कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्या है? देखिए, आप जब ये सवाल करते हैं कि मुमकिन हो सकता है, जब 125 करोड़ लोगों की गिनती 21 दिन में हो सकती है, जब एक रात के अंदर डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, जब पूरे भारत को आप 24 घंटे के अंदर कोरोना में बंद कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है कि आप ईवीएम को 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीनों में लागू नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो सत्ता के सवाल है कि हमारे पास कोई समस्या है या कोई समस्या नहीं है, जिस प्रकार आप पूरे भारत में सिम दे सकते हो, जिस प्रकार पूरे भारत में आधार कार्ड दे सकते हो, जिस प्रकार पूरे भारत में सीएनआरसी लागू कर सकते हो, जिस प्रकार पूरे भारत में एंटी शेड्यूल कास्ट और एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला सकते हो, जिस प्रकार पूरे भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ माहौल बना सकते हो, उसी प्रकार ही आप जो है आंदोलन, उसी प्रकार आप ईवीएम को भी लागू कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अगर ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। देखिए, हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर सुप्रीम नहीं है। इस भारत के अंदर सुप्रीम जो है पार्लियामेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है। इस भारत के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, परंतु कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं है। और हम खुल के कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोलेंगे, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। क्या लग रहा है जंतर मंतर पर आपने ईवीएम हैक करके दिखाई, क्या कुछ हुआ उससे? नहीं, देखिए, उन्हें लगता है कि जो हमारी ईवीएम है, आप ये मानिए कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैक हो सकते हैं, जिस डिवाइस का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कुछ भी हैक हो सकती है, तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। सवाल यहाँ ईवीएम के बारे में ये नहीं कि हैक है या नहीं। जब भारतीय जनता की डिमांड ये है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो आपकी ऐसी पर्सनल क्या ईगो है कि आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते? क्यों करवाना चाहते हो बैलेट पेपर से? देखिए, उसका रीजन ये बदलना चाहते हो या सरकार की नीति? देखिए, पहली बात ये, ना तो हमारी सरकार दुश्मन है, ना ही हमारे सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ईवीएम की लड़ाई किसी सरकार को बदलने की लड़ाई नहीं, ईवीएम की जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है, भारत के अंदर कुछ भी चीज जो लागू होगी वो संविधान के माध्यम से लागू होगी। अगर आज आप कहते हैं कि हमने ईवीएम लागू कर दिया, आज आप कहते हैं कि हमने डिमोनेटाइजेशन लागू कर दी, तो कल अगर सरकार ये कहेगी कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे, तो ये भारत के जो लोग हैं ये संविधानिक तरीके से उस मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। आप लोग जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो पार्टियां हैं वो आपके समर्थन में नहीं आ रही है। देखिए, पता कि शेर का भाई बघेर
मेरा, एक खुदेन और दूसरा तेहरा। या तो आप हमारे साथ हैं या उनके ही पार्ट में हैं। विपक्ष का मतलब इस भारत के अंदर जहां आंदोलन को लागू करने की जो जिम्मेदारी विपक्ष में थी, विपक्ष की साइलेंट कंसेंट है। और विपक्ष का मतलब भारत के अंदर अगर आप सोचते हो कांग्रेस और बीजेपी और एनडीए और इंडिया, तो आप गलत सोचते हो। इस भारत का एक बहुत बड़ा जो लोग है, लोकतंत्र है, उसके अंदर थर्ड पार्टी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। कोई बड़ी पार्टी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे नहीं आ रही। नहीं, वो इसीलिए नहीं आ रही ना, उनकी एक नूरा कुश्ती है कि 10 साल हम राज करेंगे, 20 साल हम राज करेंगे। लेकिन आप उसी जगह पे जहाँ से आपका पहले एक नागरिक का अधिकार है कि उसका वोट फ्री में हो, फेयर हो और निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। इसलिए हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र रूप से, पारदर्शी रूप से अब फ्री इलेक्शन हो सके और हर एक नागरिक का वोट जिसको देना चाहता है उस प्रतिनिधि को। पूरी हुई तो फिर क्या करें? फिर हम आगे कानूनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। न्याय के लिए संविधान भाजपा सरकार होता है, जो अभी हम आपके सामने कर रहे हैं वो हम अब करते रहेंगे जब तक लगातार में नजर आ रहे होंगे यहाँ पे भालू प्रताप।